हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अनेकों बार। आज मैं इन पर बात करूँगा और ये क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मेरा पहला सवाल है, फैक्टराइजेशन मेथड पर आधारित ये सवाल, अर्थात गुणनखंड विधि। बच्चों, ये गुणनखंड विधि पर आधारित सवाल है और ये सवाल सीबीएसई द्वारा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और ये मेरा पहला सवाल है। और सवाल है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो गाइज, ये है पहला सवाल जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा 2010 में पूछा गया था और मैं इसका हल आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए जैसा मैं अब तक आपको बताता आया हूँ कि सबसे पहले हमें इसका मानक रूप यानी कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लेने हैं और उसके आधार पर ए बी सी का मान प्राप्त करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये ले लिया मैंने। अब हमें a की जगह प्राप्त हुआ 3 और b की जगह प्राप्त हुआ -2√6 और c की जगह प्राप्त होता है 2। तो ये हमारा ए बी सी का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना है? आपको पता है कि अब हमें a मल्टीप्लाई c निकालना है और a का मान है 3 गुणा c का मान है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6। अब हमें क्या करना है? दो इंटीजर में इसे तोड़ना है, दो इंटीजर में इसे, और इन दो इंटीजर का सम कितना होना चाहिए? -2√6 होना चाहिए, -2√6। ओके गाइज, अब हम लेते हैं 6। तो हमारे पास 6 है, प्रोडक्ट ऑफ AC। ठीक है, तो अब हमें चाहिए -2√6। तो इसके फैक्टर अगर हम देखें तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं 6 × 1। अब फ्रेंड, हमें चाहिए दो इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर कैसे आ सकते हैं हमारे पास? तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लेते हैं, √6 और -√6 और -√6, देन वी गेट -2√6 ये। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर हो गए, दो इंटीजर हो गए, -√6 और -√6 ये। तो अब -√6 और -√6 को अगर हम सम करते हैं तो हमें -2√6 मिलता है। तो अब हमें इसे रिप्लेस करना है दिए गए क्वेश्चन में। -2√6 को हटाना है, इसकी जगह रिमूव करके इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, ये एक्यूरेट है। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं और बढ़ाते हैं सवाल को आगे। और तो यहाँ पर आ गया -3x² और इसकी जगह -6
माइनस अंडर रूट 6 एक्स माइनस अंडर रूट 6 एक्स एंड प्लस 2 इक्वल 0। ओके, अब इन दोनों में हमको कॉमन चाहिए, कॉमन। तो फ्रेंड इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ध्यान से समझिए। और इसको मैंने रिमूव किया, इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों में कॉमन चाहिए। तो फ्रेंड हमें क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन अगर आप देखें तो ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हमें 3 को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, 3 की जगह रिप्लेस करना होगा। तो हम 3 की जगह रिप्लेस क्या करेंगे, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ये इसे रिप्लेस करेंगे। इसी प्रकार हमें यहाँ भी रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की जगह हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, अब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमको क्या मिला, तो हमको यहाँ मिला अंडर रूट 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास। अब इसके हम फैक्टर ले लेते हैं। इसके फैक्टर हमारे पास हो गए माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसी तरह इन इसके और इसके भी हमने फैक्टर ले लिए, माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, इसमें x वेरिएबल भी है तो x हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और माइनस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x, और यहाँ पर हमारा रिप्लेस हो गया ये, तो हो गया प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। ओके, अब हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अब आप इसको कॉमन ले सकते हैं और फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें और इसमें कॉमन क्या है, अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो हमारे पास रूट 3 कॉमन हो गया, रूट 3 यानी अंडर रूट 3 कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बचा, और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ कॉमन है, दैट इज एक्स कॉमन है। तो ब्रैकेट यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा रूट 3 अंडर रूट 3 एंड एक्स, और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2 बचा। ओके फ्रेंड, अब इसमें और इसमें कॉमन हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 कॉमन है, अंडर रूट 2 कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 3 एंड एक्स, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर बचा अंडर रूट 2 इक्वल 0। ओके गाइज, नाउ वी हैव अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2, तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया अंडर रूट 3 एक्स और माइनस अंडर रूट 2, और एक फैक्टर हमारा ये देख रहे हो अब, ये सिमिलर फैक्टर है और इसमें से एक फैक्टर हमने कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 3 एक्स और माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमें दो सेम फैक्टर मिल रहे हैं एंड इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको इसके दो फैक्टर मिले, अब हम इसके रूट निकाल सकते हैं। ओके गाइज, रूट फाइंड आउट करते हैं और इसके निकालते हैं इसका फाइनली हल। रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब इसको ट्रांसपोज किया इधर, तो ये हो गया अंडर रूट 3x इक्वल अंडर रूट 2, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, देन वी गेट x इक्वल अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3, और ये आपका आंसर हो गया। अब चूंकि दोनों हमारे फैक्टर सेम है, तो x का सेकंड जो रूट होगा वो भी सिमिलर होगा, दैट इज अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। ओके गाइज,
तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का जवाब। ओके।